हेलो। गुड मॉर्निंग। छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। दिया है कि अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, यदि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंक को लिख लेंगे। जो अंक दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अंक दिया है 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हम लोगों को 3 अंक की संख्या बनाना है। तो मान लीजिए कि हमने एक 3 अंक का संख्या बनाना है। 1, 2 और ये 3। ठीक है, यानी ये हमारा पहला डिजिट हो गया, पहला, और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट हो गया, और ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये 5 जो संख्या है इनमें से 3 अंकों की संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या हो गया। कितनी संख्या, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी 5 गो ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें से हम लोग अंकों को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अंक को हम लोग दोहरा सकते हैं। यानी ये जो अब हम लोग लिखेंगे अंकों की कुल संख्या, अंकों की जो कुल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी, 5। अब देखिए प्रथम में अगर इकाई के स्थान पर अगर हम लोग इसको भरते हैं, इसके जगह पे, तो एक संख्या हम लोग भर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई या प्रथम, इकाई या प्रथम भाग को लिखने के प्रवृत्ति। तो इसको हम लोग 5 तरीका से लिखेंगे, मतलब ये पाँचों संख्याओं में से कोई एक यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे स्थान को भरने की प्रवृत्ति। तो दूसरे स्थान को भी भरेंगे। तो अब मान लीजिए कि इसमें पाँचों संख्या में से कोई रिपीट कर लेना है। तो जब हम लोग रिपीट करेंगे तो इसमें से पाँचों में से फिर कोई भी ले सकते हैं, या तो पाँचों में से पाँचों जगह पे 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, यानी 5 को संख्या में से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा वही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे तीसरे स्थान को भरने की प्रवृत्ति। तो तीसरा स्थान भी भरेंगे तो उसी 5 को संख्या में से भरेंगे ना जी। तो ये भी हो जाएगा हमारा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि अंक बनाई जाने वाली कुल संख्या, बनाई जाने वाली कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान को भी 5 तरीके से भर सकते हैं, दहाई को भी 5 तरीके से भर सकते हैं, और सैकड़ा को भी 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 पचे 25, पचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये हमारी भरने की प्रवृत्ति हो गई। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। यह प्रश्न संख्या 2 में कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो अंक दिया है, 1, 2, 3, 4,
5 6 ये अंक दिया, लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अंकों की संख्या। अंकों की संख्या यहाँ पे अगर हम लोग कर लेते हैं तो अंकों की संख्या जब कर लेंगे तो टोटल अंकों की संख्या हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसमें भी 3 अंकों की हमको संख्या बनाना है, ठीक है ना। 1 2 और ये हो गया हमारा 3। तो देखिए 3 अंकों की सम संख्या बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सी, सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो सम संख्या में आएगा हमारा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो देखिए सम संख्या लाने के लिए हम लोग इस स्थान पे इस तीनों में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। तो तीनों में से एक कोई संख्या लिखेंगे तो इसको अगर मान लीजिए कि 2 4 6, तो 6 संख्या में से कोई एक यहाँ पे रहेगा, बाकी 2 स्थान पे हम लोग अन्य तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये 3 गो में से ही ना कोई रखेंगे, समझ में। यानी यहाँ पे अगर हम लोग को भरने की प्रवृत्ति करी जाए तो ये 3 गो में से 3 जो संख्या दी हुई है इस इकाई की जगह पे, इसमें से कोई एक हम लोग भरेंगे, ठीक है। और बाकी की जगह पे जो मान लीजिए 6 संख्या है, तो अभी 6 संख्या को कह रहा है ना कि बनाई जा सकती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो अंक को हम लोग दोहरा सकते हैं, जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पे तो रहेगा, बाकी 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो बाकी इसको हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं। अंकों को दोहरा करके हम लोग 6 गो अंक है 6 तरीके से भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बनाई गई 3 अंकों की कुल संख्या। 3 अंकों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे भरे हम लोग 3, इसको भरे हैं 6 और इसको भरे हैं 6, 6 जाके 36, 36 कितना होता है 108 हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक सेकंड पार्ट जो था वो हम लोग नहीं किए थे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेकंड पार्ट को हम लोग कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब अंक को रिपीट नहीं करना है। जो अंक एक बार हम लोगों ने रख लिया उसको दोबारा हम लोग को नहीं रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बनाई गई संख्या। तो अंक को दोहराना नहीं है, टोटल हमारे पास अंक जो है वह है 1 2 3 4 5 है। और एक बार जो अंक को रख लेंगे, 3 गो अगर मान लीजिए कि कैटेगरी है, एक बार अंक रख लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बना लिया 1 2 3। अब इसमें एक बार जो संख्या रख लेंगे, मान लीजिए 5 संख्या है तो 5 रख लिए तब उस संख्या को नहीं रखेंगे, 5 यहाँ पर रख लिए तो उसको नहीं रखेंगे। और 5 के बाद से को अंक बच जाएगा 4 गो, तो अब यहाँ पे 4 रख लिए। अब 4 गो रख लिए तो 2 अंक हमारा खत्म होगा, तो अब को अंक बचेगा 3 गो। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 3 कितना हो जाएगा 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 10 अक्षर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4 और 5 9 और ये हो गया हमारा जी 10 अंक हो गया। तो प्रथम 10 अक्षर का प्रयोग करने से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की गई, मतलब अंक को अक्षर को 10 गो का प्रयोग करना है और किसी भी अक्षर को नहीं दोहराना है, 4 अंकों का कोड बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे 4 भाग लेंगे, 1 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। ये प्रथम पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट और ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखिए 10 गो अंक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिए, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बनाई गई 4 अक्षर का
कोड। ठीक है, अब देखिए इसमें से 10 अक्षर है, पहला अक्षर को मान लीजिए कि हम लोग भर लिए, तो पहला 10 गो अक्षर में से एगो कौन अक्षर भरेंगे, ये 10 गो हो जाएगा। बाकी हमारे पास कौ गो अक्षर बचेगा जी, 9 गो अक्षर बचेगा। 10 गो अक्षर है उसमें से एगो हमने कौन अंक को रख लिया, ठीक है। अब हमारे पास कौ गो बचा, 9 गो। तो फिर अब इस 9 को हमने लिख लिया, फिर इसके बाद से 9 को रख लिए, तब इसके बाद से हमारे पास बचेगा 8। तो अब यहाँ पे 8 हमने लिख लिए। उसके बाद से हमारे पास कितने अंक बचेंगे, 7। अब यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हम लोग कर लेते हैं 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 सत्ते ये हो गया 70, और ये हो गया हमारा 9 अठे 72। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 7 दूनी के 14, और 7 सत्ते 49, और ये कितना हो जाएगा 50। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता हो और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता हो। तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए 5 अंक यहाँ पे जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास अंक हो गए। अब इस अंकों में टोटल अंकों की संख्या को हम लोग देख लेते हैं कि टोटल अंकों की इसमें जो संख्या दी गई है वह कितना दी गई है। ठीक है, तो अंकों की जब संख्या दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब भरने का तरीका। अब इसे भरने का तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लोग 5 अंकों का कोड बनाना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया हमारा 5वां कोड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रथम पार्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसको थर्ड पार्ट कर लिए, इसको फोर्थ पार्ट कर लिए, और इसको हम लोग 5 पार्ट कर लिए। अब इसमें कंडीशन दिया है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो, तो यहाँ पे पहले 6 हो जाएगा और यहाँ पे 60, तभी तो कोड बनाया जा सकता है। बाकी जब 67 इसमें से निकल गया, हमारे पास अंक बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बचेगा। अब 67 निकल गया तो तीसरे स्थान को हम लोग कितना तरीके से भरेंगे, 8। फिर इस स्थान को कितने तरीके से भरेंगे, 7, और इस स्थान को कितना तरीके से भरेंगे, 6। तो हमारा पूरा फुल हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बनाई गई कोड की संख्या। ठीक है, इसमें ये भी दिया है कि और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी रिपीटेड नहीं करना है। तो बनाई गई कोड की संख्या क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब इसमें 6 सत्ते हो गया हमारा 42, और ये हो गया 8 सत्ते 56, और गुणे कितना हो गया 6। अब इसको हम लोग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से, तो 6 दूना का 12, 6 चौ का 24, 1 25, 5 दूनी के 10, और 5 चौ का 20, कितना हो गया 21, 2, 5, 3, 2। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 2, 3, 5, 2, और इंटू कितना हो गया 6। तो 6 दूनी के 12, 6 25, 30, 1 31, 6 3 18, 3, 6 बजे 30 से 31, 3 हो गया, 6 3 18, 3 21, 2, 14 12, 2 कितना हो गया 14। इतना हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग को बनाना है 876। ठीक है, तो कितनी ये मतलब बनाई गई कोड की संख्या हो गया। अब यहाँ पे जो स्थान हम लोगों को भरना है, तो शुरुआती में ये 2 कोड रहेंगे, अब इसे नहीं भरना है। अब हम लोगों को कह रहा है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और उसमें कोई भी एक बार से अधिक प्रयोग नहीं किया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकीय बनाई गई कोड की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 गो अंक ये 67 से शुरू हुआ, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो 3 गो खाली बचेगा ये तो ऑलरेडी रहेगा, इसमें तो कोई ना अंतर नहीं करना है जी, हम लोग को सिर्फ ये बदलना है। तो इसमें बदलना है 8 इंटू 7 इंटू, और ये क्या आ जाएगा 6, 8 7 6। अब इसका कितना हो गया 8 7 56 गुणे 6, 6 4 36, 6 25 30, ये कितना हो गया 31। ये हो गया हमारा राइट आंसर 300
अच्छा 4 के 36 हो गया, 6 पचे 30 और 3 कितना हो गया 33, 336 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 दिया है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणाम की संख्या समूह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम बार सिक्का उछालने पर संभव परिमाण। देखिए जब पहली बार सिक्का उठा लेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसमें कितनी घटनाएं घट सकती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार सिक्का उछालने पर संभव परिमाण। दूसरी बार जब सिक्का उछालेंगे तो उसमें भी वही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दूसरी बार भी सिक्का उछालेंगे तो घटना कितना होगा 2। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे तीसरी बार सिक्का उछालने पर यहाँ पे हो जाएगा हमारा संभव परिमाण। तो तीसरा बार भी उछालेंगे तो वही आएगा हेड या टेल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुल क्या लिखेंगे संभव परिमाण। ठीक है, तो कुल संभव परिमाण लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे ठीक है दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम लोग भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे, झंडों की संख्या हम लोग लिख सकते हैं। झंडों की संख्या लिखेंगे तो झंडों की संख्या कितनी है 5 है। अब यहाँ पे देखिए एक झंडा के नीचे एक दूसरा झंडा ऐसे करके हमारा 5 गो जो फ्लैग है लगाया गया है। एक यहाँ पे है प्रथम झंडा, यहाँ पे द्वितीय होगा, यहाँ पे तृतीय होगा, चतुर्थ होगा। यानी यहाँ पे जो हम लोग जो स्थान इसको चुनने का तरीका है वह कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे झंडा आ जाएगा झंडा चुनने का तरीका। अब देखिए एक के ऊपर एक झंडा रखना है तो हम लोग कितने तरह से झंडा को रखते हैं। ये तो नीचे अस्थाई रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये कितना हो जाएगा 4। कितने तरीके से चुन सकते हैं 4। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कुल तरीकों की संख्या। कुल तरीकों की संख्या तो कुल तरीकों की संख्या क्या हो जाएगा 5 गो झंडा है, इसको हम लोग चुन सकते हैं 4 तरीके से। बराबर कितने तरीके से हम लोग झंडा चुन सकते हैं 20। ये होगा हमारा राइट आंसर। और इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो क्या हो गया जी एंड हो गया। तो हम लोग अब अगले जो एक्सरसाइज है 7.2 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और अपलोड करेंगे। थैंक यू।